कि जब सोने जाता है तो मोबाइल, सो काटता है तो मोबाइल, ऑफिस जाता है तो मोबाइल, ऑफिस से निकलता है तो मोबाइल, स्कूल जाता है तो मोबाइल, स्कूल से आता है मोबाइल, 24 घंटा मोबाइल कान में लगा के रखा हुआ है। ऑटोमेटिक कान के अंदर गाने की आवाज, अरे कान के अंदर कुरान की आवाज हमने नहीं पहुंचाया। अगर माँ अपने बच्चे को अगर सूरत सिखाए, सूरा फातिहा सिखाए, कुल्लू अल्लाहु अहद सिखाए, सूरा नास सिखाए, खाने की सोने की दुआ सिखाए, और ये माँ अगर बार बार बोलती रहेगी दोस्तों, बच्चा के जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह, खाने की सोने की, सलाम, मुसाफा करने की दुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके मजार पे लोग जियारत करने के लिए जाता है। ये बुजुर्ग, ये वली, ये अल्लाह के महबूब बंदा कैसे बने? इनकी माँ दीनदार थी, परहेजगार थी, मुत्तकी थी दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इनके जिंदगी के वाकयात को पढ़कर देखिए। आज कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज, ये इतने अल्लाह के बड़ी वली कैसे बने? इससे बड़े इनकी माँ सबसे बड़ी वली थी दोस्तों। इनके जिंदगी के अंदर लिखा हुआ है, एक मर्तबा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सफर कर रहे हैं। एक सफर के अंदर 70,000 हिंदुओं ने कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ और 7 लाख मुसलमानों ने तौबा किया। जब घर पहुंचते हैं तो इनके चेहरे पर हंसी और खुशी के आसार जाहिर हो रही है। माँ कहती है, बेटा तेरे हंसने और तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट की आसार जाहिर हो रही है, क्या बात है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, माँ क्यों नहीं, मेरे हाथ पर 70,000 कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं गैर मुस्लिम, 7 लाख मुसलमानों ने तौबा किए हैं। तो माँ कहती है, बेटा तेरा इसमें क्या कमाल है? अरे कमाल तो मेरा है, करामत तो मेरा ही इसके अंदर, बुजुर्गियत तो मेरा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, माँ बताओ कमाल तेरा क्या है, तेरा बुजुर्ग क्या है? माँ कहती है कि बेटा सुन, जिस दिन से तू पैदा हुआ है, जिस दिन से तू पैदा हुआ है, उस दिन से बेगर वजू के मैंने तुझे सीने से कभी दूध नहीं पिलाया। उस दूध के अंदर दोस्तों वजू के असरात, नूरानियत जाहिर हुआ कि जो उनको चेहरे को जियारत करता, तौबा करने पर मजबूर हो जाता, नहीं तो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाता। आज हमारी माँ बहनों का हाल देखा दोस्तों, सोने जाए, सो के उठे, दोपहर रात पर 24 घंटा नाटक, मोबाइल, गाना, दुनिया की बातें। बच्चा कैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बनेगा, निजामुद्दीन औलिया कैसे बनेगा, जुनैद बगदादी कैसे बनेगा? आज भी बनेगा। अल्लाह भी हाजिर और नाजिर है। अगर हम नियत करें दोस्तों तो क्यों नहीं बनेगा? जुनैद जमशेद जैसा एक गुलकार जो रात के तहज्जुद पढ़ के अल्लाह के सामने रोने वाला बना, क्यों बना? दावत और तबलीग के मेहनत से बना, जो एक गाने पर 4 करोड़ उसको एक रात में कमाता था, मगर उस हराम कमाई को लात मार करके और टूटे टटाई पर जाकर के सोने वाला, रात में रो करके उम्मत के लिए दुआएं मांगने वाला वो जुनैद जमशेद बना। ऐसे नहीं, सईद अनवर, ये बड़े बड़े खिलाड़ी कैसे बने? जब अल्लाह के रास्ते में निकले, इनके पास दुनिया की कौन चीज नहीं थी, सब कुछ थी, सब दुनिया की इज्जत को लात मारा और अल्लाह के हुक्म को अपनाया, नबी के तरीका को अपनाया। अल्लाह ने दुनिया में उनको इतना मकाम दिया दोस्तों, इतना मकाम दिया। बयान सुनने के लिए मोबाइल में बयान सुनते हैं दोस्तों, क्यों सुनते हैं? दुनिया को ठुकराया तो अल्लाह ने दीन और दुनिया सब कुछ कदमों में लुटाया। आज मुसलमान घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बीवी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कारोबार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि तआला अजमाइन ने मदीना को छोड़ करके स्पेन चले गए और तारिक बिन जियाद 6000 लेकर लश्कर लेकर के 19 सहाबा इकराम को लेकर के स्पेन में दाखिल होते हैं और जाकर के अपने कश्ती को जला देते हैं। और तबे ताबीन कहते हैं, अरे हम वापस कैसे जाएंगे? वो सहाबी कहते हैं, तारिक बिन जियाद घर जाने की नियत न करो, हम नबी की उम्मत है, दुनिया के अंदर दीन को फैलाने के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है। जब जाते हैं नौका को जला देते हैं, अल्लाह के
नबी रात के ख्वाब में दिखाते हैं तारिक बिन जियाद तुम स्पेन को तुम फतह करोगे, इस नियत से गए थे दुनिया के अंदर दिन जिंदा हो जाए। तो अल्लाह ने 800 साल तक मुसलमानों को हुकूमत दिया। आज मुसलमान मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं है, आज मुसलमान दिन के काम करने के लिए तैयार नहीं है, आज मुसलमान कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आज मुसलमान बच्चों को दीन को तालीम देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि हम दुनिया के गुलाम हो चुके हैं, हम पैसा के गुलाम हो चुके हैं, बीवी के गुलाम हो चुके हैं, कारोबार के गुलाम हो चुके हैं। सहाबा अल्लाह के गुलाम थे, नबी के गुलाम थे दोस्तों, कुरान और हदीस के गुलामी किए हुए थे। तो अल्लाह ने उनके आवाज़ों में तासीर रखा। उमर अभी इस जमीन के ऊपर जिंदा है, जमीन तुम क्यों कब कर रही है? दरियाए नील में खत लिख करके पानी को जारी कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जुबान के अंदर ताकत दिया था, ईमानों के अंदर ताकत दिया था। मुसलमान तुम मस्जिद में नहीं जाओगे तो तुम दुनिया के गुलाम हो जाओगे, एक छोटी सी छोटी मखलूक से तुम्हें डराएगा। मुसलमान जब अल्लाह का खादिम था, अल्लाह को गुलामी करता था, तो पहाड़ों से आग निकल के आ रही है, बकरी की तरह उसको पहाड़ों के अंदर दाखिल कर दिया। जंगल से शेर आ रहा है, बकरी की तरह एक थप्पड़ मार करके जंगल के अंदर वापस कर दिया। ये ईमान की ताकत है। मुसलमानों तुम्हारे सीने से ईमान की नूरें निकल चुके हैं, तुम्हारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, नबी के मोहब्बत नहीं है। दोस्तों जब मुसलमान अल्लाह के गुलामी करोगे, नबी के गुलामी करोगे, तो सातों आसमान के ऊपर से फरिश्ते तुम्हारे मदद के लिए आएंगे। सुम्मस्तकामू ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू। मुसलमानों अल्लाह के हुक्म को पकड़ो, व तस्मु बिहब्लिल्लाहि जमिया। जब मुसलमान अल्लाह के हुक्म को जब पूरा करेगा, अल्लाह दुनिया के अंदर इसको बादशाह बनाएंगे। मुसलमान जब अल्लाह के हुक्म को नहीं पूरा करेगा, मुसलमान तुम दुनिया के अंदर गुलाम बन जाओगे। इसलिए आज मुसलमान गुलाम बना हुआ है। तुम गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे पास मस्जिद में जाने के लिए वक्त नहीं है, चाय दुकान के अंदर, शराब के अड्डे पर, जिना के अड्डे पर, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और दुनिया के कामों के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। दोस्तों वक्त है, और दिन के काम करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये कुरान का चैलेंज है, और कुरान को हिफाजत करने वाला मालिक अल्लाह है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। मोमिन के लिए शिफा है। कुरान को हिफाजत करने का वादा अल्लाह ताला ने किया है, और क़यामत तक इसको अल्लाह हिफाजत करेंगे। मुसलमानों तुम कुरान को अपने सीने से लगाओ, नबी की सुन्नत को अपने सजाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर बादशाह बना देंगे। जब दुनिया के अंदर तुम हुकूमत किए, सहाबाए किराम ने हुकूमत किए, तबे ताबीन ने हुकूमत किए, आज भी अल्लाह ने मौका दिया है, वक्त दिया है कि तुम दुनिया के कारोबार को छोड़ो और आखिरत के काम करो, और आखिरत की पूंजी तुम जमा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अंदर चालाक इंसान वो है जो मरने से पहले पहले आखिरत की पूंजी तैयार कर ले। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। एक नेकी तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगी, और एक गुनाह तुम्हें जहन्नम में धक्का देकर डाल दिया जाएगा। आज मुसलमानों नेकी करने का वक्त है, अभी तुम नहीं करोगे तो मरने के बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ये वक्त को तुम गनीमत समझो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी फुर्सत दिया है, अभी मौका दिया है, कुछ माल और कुछ वक्त लेकर के अल्लाह के रास्ते में तुम निकल जाओ। व तुजाहिदूना फी सबिलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम दालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यगफिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्मि काफ़ा व ला तत्तबिउ खुतवतिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक्का तुकातिही व ला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुसलमानों तुम अल्लाह से डरो। जब तुम अल्लाह से डरोगे तो सातों आसमानों जमीन तुम्हारे मुअख्खर कर दिया जाएगा। मुसलमानों तुम्हें अभी बात समझ में नहीं आ रही है, समझाने वाले फरिश्ते तुम्हारे पास नहीं आएंगे, समझाने वाले अब नबी नहीं आएंगे। आखिरुज़ ज़मां अना खातिमुन नबी ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चल चुके हैं, और हमारे पास दो चीज है, कुरान और हदीस। जब तक तुम कुरान और हदीस पे तुम अमल करते रहोगे, तब तक तुम दुनिया में तुम बादशाह बन के रहोगे। जब कुरान और हदीस को तुम छोड़ दोगे, तुम दुनिया में कंगाल और फकीर बन जाओगे। आज मुसलमानों
मुसलमानों की जिंदगी में कमी है कुरान और हदीस। हमारे पास कुरान और हदीस दोस्तों इसका मकाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा कर गए हैं, कुरानों के अंदर है दोस्तों, हदीसों के अंदर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर गए कि अस्सहाबी कल नुजूम बिअय्यिहुम इक्तदैतुम इक्तदैतुहुम, एक एक हमारे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिनका भी तुम इक्तदा करोगे तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हिदायत देगा और कामयाबी के रास्ते तक तुम्हें पहुंचा देगा। सहाबा की जिंदगी हमारे लिए क़यामत तक इंसानों के लिए ये आइडियल है, ये नमूना है दोस्तों। आज उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। सहाबा इकराम की जिंदगी देखिए। एक सहाबी अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक ईसाई बादशाह कैद कर लेता है और कैद करके क्या करता है कि कहता है कि तुम ईमान को छोड़ दो, मैं अपना आधा हिस्सा बादशाहत तुम्हारे ये लिख दूंगा और मेरी एक खूबसूरत लड़की है उससे शादी मैं तुझे कर दूंगा, तुम हमारे मुल्क में रहना, तुम ऐशो आराम करना, तुम ईमान को छोड़ दो। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ये सहाबी है, सीने के अंदर ईमान था दोस्तों, ईमान को बेचने वाले नहीं थे दोस्तों। माल और मुल्क के ऊपर और चीजों के ऊपर ईमान हम बेच देंगे, ये इनके पास कदर और कीमत दोस्तों नहीं थी कि ईमान बेच देंगे। नहीं, कहते हैं पूरा मुल्क दे दो तब भी हम एक सेकंड के लिए ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। फिर ईसाई बादशाह क्या करता है, एक घर के अंदर, एक कमरा के अंदर इनको अंदर बंद कर देता है और खिंजीर का गोश्त और शराब का बोतल और एक खूबसूरत लड़की अंदर में दाखिल कर देता है और लड़की से कहता है तू इसके साथ जिना कर, इसका ईमान का नूर दिल से निकाल ले। 3 दिन 3 रात हो जाता है, वो औरत उस घर के अंदर दाखिल है और सहाबी सर झुका करके नीचे रखे हुए हैं कि ईमान का सौदा नहीं करेंगे, चाहे मेरे जिस्म के अंदर से हड्डी को जुदा कर दिया जाए, मगर ईमान का मैं सौदा नहीं करूंगा। ये सहाबा इकराम ईमान वाले थे दोस्तों। 3 दिन 3 रात हो जाता है, होने के बाद क्या वो बादशाह जब दरवाजा खोलता है औरत से पूछता है क्या इसके साथ ने जिना नहीं की, ईमान का सौदा नहीं किया इसने? वो औरत कहती है हजरुन और हदीद, अरे ये इंसान पत्थर है या लोहा है, ये तो एक मरतबा निगाह उठाकर देखता भी नहीं है। फिर बादशाह तीसरा तरीका इख्तियार करता है, उनको बाहर लेकर आता है और जेल के अंदर से 2 कैदी गुलाम को निकाल कर ले आता है, जल्लाद को हुक्म करता है पानी गरम करो, तेल गरम करो। उनके आंखों के सामने क्या किया जाता है दोस्तों, 2 गुलाम और कैदियों को रख दिया जाता है और जब जिस तरह हम लोग खाते हैं और फुलौड़ी जिस तरह खाते हैं, दोनों जेल के गुलाम नौकर दोस्तों वहीं मर जाते हैं। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों के अंदर दोस्तों आंसू जारी हो जाता है, कपकपाने लगते हैं। बादशाह को जल्लाद जाकर हुक्म करता है, ऐ बादशाह सलामत, अब तो रो रहे हैं, अब तो ईमान छोड़ने के लिए तैयार, दीन मोहम्मदी छोड़ने के लिए तैयार। बादशाह आता है, कहता है मैंने पहले कहा था ईमान का छोड़ दो और मेरे बादशाहत ले लो, मेरी लड़की से निकाह कर लो, तुम ऐशो आराम से रहो। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल के अल्फाज सुनिए, कहते हैं ऐ बेवकूफ बादशाह, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरी अब बारी है, मुझे इसके अंदर डाला जाएगा, ना जिंदगी के शौक में या मौत के खौफ में रो रहा हूँ। सामने मेरी मौत है और मैं तेरा माल ले लूंगा और तेरी लड़की मेरे निकाह में आ जाएगी, ऐशो आराम करूंगा, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि अल्लाह ने मेरे जिस्म के अंदर एक ही जान दिया है, मेरे जिस्म के अंदर जितना बाल है इतना भी अल्लाह अगर मुझे जान देता तो दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, ईमान के खातिर, अकायद के खातिर, दुनिया के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पहुंचाने के खातिर मैं एक एक जान को अल्लाह के रास्ते में नजराना पेश कर देता। ये थे सहाबा इकराम दोस्तों। हमारे जैसे आपके जैसे नहीं थे कि बैंक के अंदर पैसा रखे हुए हैं और इंटरेस्ट जमा हो रहा है और दोनों मिला करके गुड़मुड़ हम खा रहे हैं। हराम खाना दोस्तों, इस तरह शराब पीना वो भी हराम है,
और जिस तरह खिंजीर का गोश्त खाना वो भी हराम है दोस्तों, इसी तरह बैंक अकाउंट में जो पैसा इंटरेस्ट का होता है मिलाकर खाना, दोनों एक ही हराम है दोस्तों। मगर आज हमें शूर क्यों नहीं है, अकल क्यों नहीं है, इससे बचते क्यों नहीं है? क्योंकि ईमान कमजोर हो चुका है। तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। सहाबा कहते हैं हमने ईमान को सीखा। अरे कहाँ सीखा? बीबी के गोद में, या दुकान में रह करके, या कारखाना में, ऑफिस में रह करके, या अदालत में, या दुनिया के जगहों पे ईमान को सीखा, अल्लाह के रास्ते में निकल करके सीखा। दोस्तों आज दीन के बात सुनने के लिए, दीन पे चलने के लिए, कुरान को बात समझने के लिए, कुरान पर अमल करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। हम बहाना बनाते हैं। नमाज पढ़ने के लिए आपको कहा जाता है, कुरान पढ़ने के लिए आपको कहा जाता है, हदीस सुनने के लिए कहा जाता है, जमात में जाने के लिए कहा जाता है, बच्चों को मदरसे पढ़ाने के लिए कहा जाता है। कहते हैं अभी टाइम है, देख लेंगे, अभी टाइम है, अभी एक लड़की को शादी हुआ है, एक का हो जाए, एक कारखाना मालिक दूसरा हो जाए, एक बिल्डिंग है 2 बिल्डिंग हो जाए। ऐसे ही करते करते मलकुल मौत आता है और आपके जान को कब्ज करके लेके चला जाता है। और आप क्या कहते हैं? या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि मैं मिट्टी हो जाता तो इससे अच्छा हो जाता। इसीलिए दोस्तों समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, मगर आज समझ में नहीं आई दोस्तों तो कयामत के दिन तो समझ में आ जाएगा। जब सांप चलता है ना तो टेढ़ा टेढ़ा चलता है, सोजा नहीं चलेगा। हाँ, तो सांप को सीधा करने के लिए उसको मार दो, सीधा हो जाएगा। मुसलमान अभी दुनिया में तू सही नहीं चल रहा है। अरे कुछ वक्त बाकी है, जब कब्र में जब तुमको उतारा जाएगा ना तो हाथ और पैर को सब सीधा किया जाएगा। जब कोई इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसके सांस हाथ और पैर सिकुड़ने लग जाता है। इसीलिए हाथ को, पैर को, दांत को, मुंह को, सबको पैर को सीधा किया जाता है। दुनिया में मुसलमान तुम सीधे नहीं हो गए तो कब्र में उतर के तुम्हें सीधा कर दिया जाएगा। इसीलिए अभी अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, इस वक्त को गनीमत समझो, अभी फुर्सत समझो, कुछ हम नेकी कर ले। अल्लाह ने नेकी करने का मौका दिया है, अभी वक्त है। आज समझाया जा रहा है, औरतों को समझाया जा रहा है, बच्चों को समझाया जा रहा है, नौजवानों को समझाया जा रहा है, डॉक्टर साहब को समझाया जा रहा है, मास्टर साहब को समझा रहा है, MP MLA जज जितने दुनिया के अंदर है दोस्तों, सबको समझाया जा रहा है कि अल्लाह के गुलामी कर लो, नबी के तरीका पे तुम चलो। दुनिया की जिंदगी चंद दिनों की जिंदगी है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर। मुसलमान दुनिया के अंदर तुम गुलाम हो, अल्लाह के नबी के गुलाम हो, तुम गुलामी करो, नहीं तो दुनिया को तुम्हें गुलामी कराएगी ही। जिस जमीन के ऊपर आप तुम दाना नहीं डालोगे उस जमीन के अंदर तो बंजर जमीन, जंगल ऐसे ऐसे आ जाएगा। इस दिल पर तुम अगर मेहनत नहीं करोगे तो शैतान का तसल्लुत आ ही जाएगा। इस दिल पर मेहनत करने की जरूरत है, ईमान के एतबार से, नमाज के एतबार से, कुरान के एतबार से, दीन के एतबार से, अकायद के एतबार से, सुन्नत के एतबार से, मुस्तहबात के एतबार से, वाजिबात के एतबार से, फराइज के एतबार से जब तुम मेहनत करोगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर कैसा रोजी देगा? मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मुसलमानों तुम अल्लाह से डरो, मुसलमानों तुम नबी के तरीका पे चलो। जब तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, अल्लाह जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के अंदर रास्ता दिया, अल्लाह वो हाजिर है, वो नाजिर है, तुम्हें भी अल्लाह रास्ता देगा। मगर डरो तब पहले। हम तो मस्जिद के अंदर कदम ही नहीं उठाते, कुरान पढ़ने के लिए दिल ही नहीं चाहता, जिक्र करने के लिए दिल ही नहीं चाहता, बच्चा को दीन को तालीम देते ही नहीं है, माँ बाप को खिदमत करते ही नहीं है, नबी के सुन्नत पे चलते नहीं है। दोस्तों दुनिया दुनिया ये दुनिया दुनिया करते करते कारून एक गरीब आदमी था, कारून एक फकीर आदमी था, एक झोला लेकर के, कपड़ा पहन करके मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहा, ऐ मूसा मैं गरीब आदमी हूँ, पैसा मेरे पास नहीं है, आप तूर पहाड़ पे जाते हैं, जरा मेरे लिए आप दुआ कर दीजिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे जाते थे, जाकर के दुआ कर दिए। दुआ करने के बाद अल्लाह ने कारून को माल में अल्लाह ने बरकत दे दिया। जब माल जमा हो गया तो
उनके ऊपर ज़कात फर्ज हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम 2 आदमी भेजे और कहें कि मूसा अलैहिस्सलाम हम दोनों को भेजे हैं, आपका बहुत माल है, उसमें ज़कात दीजिए। वो आदमी ने क्या कहा कारून ने, अरे जाओ जाओ कह देना, बाद में आना। इस तरह टाल दिया। कुछ दिनों के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहे कि जाओ कारून से जाकर कहना अल्लाह ने तुम्हें माल नहीं दिया था, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर दिए थे, तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज हो गया। फिर क्या किया, उसने बात को टाल दिया, आओ बाद में आना। ऐसे कई मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम भेजे मगर पैसा नहीं दिया, ज़कात नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन खुद चल के गए, कहे कि भाई कारून मालदार आदमी, तुझे पास तो माल तो नहीं था, कुछ तो ज़कात दे दे, अल्लाह का हुक्म है, 100 में 10% तुम्हारा हुक्म है, इस पर टैक्स लगेगा। तो कहा कि ठीक है, आपके तौरात के अंदर क्या हुक्म है अल्लाह ताला का, एक दिन मजमा जमा करेंगे, उस दिन आप बयान कर दीजिएगा। तो कारून ने क्या किया, पैसा ना देने की वजह से एक औरत को फंसाया। कहा ना कि एक दिन मजमा जमा होगा और मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे और तौरात का हकाम बयान करेंगे, कुछ पैसा ले ले। और उस भरे मजमा के अंदर क्या कहना, नाउज़ बिल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे साथ जिना किए हुए हैं। औरत लालची औरत है, कुछ पैसा पर राजी हो गई। होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर के आए और अल्लाह ताला का हुक्म बयान करने लगे। तो कारून ने कहा कि अगर कोई शादीशुदा आदमी किसी के साथ जिना करे, किसी औरत के साथ, तो उसका क्या हुक्म है, भला उसका हुक्म है रजम है, यानी जमीन सीना तक खोद करके और पत्थर मार करके उसको खत्म कर दिया जाएगा, ये हुक्म है। तो कारून ने उस औरत को इशारा